Good morning, students. Myself Shilpi Bhatnagar. Let's we start our third chapter. Verb Kriya. A verb is a word that denotes an action or by means of which we can say something about a person or a thing. For example, play, go, come. वह शब्द जो किसी कार्य को करने या होने को प्रकट करे या जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कह सकते हैं क्रिया कहलाता है। जैसे प्ले खेलना, गो जाना, कम आना। ट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। एन इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांसिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है और बिना ऑब्जेक्ट लगाए ही सेंटेंस का पूरा अर्थ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, राम स्लीप्स, राम सो रहा है या राम सोता है। शीला सिंग्स, शीला गाती है। तो राम स्लीप्स, राम पूरे सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ हुआ है। दोनों सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ हुआ है, फिर भी दोनों सेंटेंसेस का अर्थ पूरा निकल रहा है। ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं, इंट्रांसिटिव क्रिया कहते हैं, जिसमें बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस का पूरा अर्थ निकलता है। ट्रांसिटिव वर्ब। ए ट्रांसिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट एक्सेप्ट्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। सोहन राइट्स ए लेटर, सोहन एक पत्र लिखता है। सोहन सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ये लेटर ऑब्जेक्ट है। राम प्लेज फुटबॉल, राम सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो जिन सेंटेंसेस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है उन वर्ब्स को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और जिन सेंटेंसेस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, रानी सिंग्स ए सॉन्ग। जैसा अभी मैंने आपको समझाया था, ट्रांसिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट होता है, रानी सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांसिटिव वर्ब होगी। रानी सिंग्स, रानी गाती है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हुआ है, तो जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज़ वर्ब के बाद नहीं होगा वो इंट्रांसिटिव होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट निम्न में से एक हो सकता है। यानी कि ऑब्जेक्ट कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सो ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट्स कई तरह से यूज़ हो सकते हैं। जैसे नाउन, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में यूज़ हो सकता है। ही राइट्स ए लेटर, लेटर मीन्स पत्र, यानी कि एक थिंग है, चीज़ है। नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज़ हो रहा है। प्रोनाउन, शी हेल्प मी प्रोनाउन है, मैं उसकी मदद करूँगा या मैंने उसकी मदद की। तो मी प्रोनाउन है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया था, जब वर्ब से पहले टू लगा होता है तो उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। आई वॉन्ट टू स्लीप, वर्ब से पहले टू। फिर है जीरन, जीरन वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ही हेट्स स्मोकिंग। फ्रेज, ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसे नहीं पता क्या करना है। क्लॉज, आई नो वेयर शी गोज। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट के साथ साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जिरंड, फ्रेज, क्लॉज। और इन ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसमें दो ऑब्जेक्ट का भी यूज़ हो सकता है, यानी एक ऑब्जेक्ट के साथ साथ दो ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर वर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, मिस्टर वर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। अस प्रोनाउन है और इंग्लिश नाउन है। शी गेव हरी ए बुक, उसने हरी को एक किताब दी। हरी और बुक, हरी पर्सन है, बुक थिंग है, यानी दो ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स
थिंग्स होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर्सन्स होते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। टू ऑब्जेक्ट्स मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ट्रांसिटिव वर्ब का यूज़ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के साथ भी होता है। ही ऑफर्ड हर एन एंकलेट। यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट एंकलेट है। शी फाउंड हिम ऑब्जेक्ट है, एस्लीप कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूज़ हो सकता है। चैप्टर 3 की आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देकर समझा रही हूँ, फिर आपको मैं एक्सरसाइज की पिक भेजूंगी और आपको एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट सेंटेंस है वी इलेक्टेड हिम कैप्टन। हिम ऑब्जेक्ट है और कैप्टन कॉम्प्लीमेंट है। आपको इस एक्सरसाइज में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को बताना है। ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। शी कॉल्ड हिम ए थीफ। हिम ऑब्जेक्ट है, ए थीफ कॉम्प्लीमेंट है। शी फाउंड द बेबी asleep। द बेबी ऑब्जेक्ट है और asleep एक्सरसाइज 3.1 आपको ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाई है। फिर है एक्सरसाइज 3.2। पिक आउट द ट्रांसिटिव एंड इन ट्रांसिटिव वर्ब। इस एक्सरसाइज में आपको सेंटेंस देकर बताना है कि कौन सा सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब का यूज़ हुआ है और कौन से सेंटेंस में इन ट्रांसिटिव वर्ब है। ऑल्सो राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ट्रांसिटिव वर्ब अगेंस्ट इट। और हमें इसमें ऑब्जेक्ट को भी लिखना है ट्रांसिटिव वर्ब के बाद। ये आप मत करिएगा, केवल आपको सेंटेंस में ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को ही करना है। जैसे द बॉय रन, लड़का भागा। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ है, तो ये कौन सा वर्ब हुआ मैंने आपको अभी समझाया था। जिस वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होगा वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगी, और जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट यूज़ होगा वो ट्रांसिटिव वर्ब होगी। तो बॉय रन इंट्रांसिटिव वर्ब है। द बेल इज रिंगिंग ट्रांसिटिव वर्ब है। शी इज स्लीपिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो ट्रांसिटिव वर्ब है। आई होप चिल्ड्रंस आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 अपनी कॉपी में करनी है। चैप्टर 3 डालकर वर्ब की डेफिनेशन को लिखना है, उसके काइंड्स को लिखना है, उसके बाद आप एक्सरसाइज करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।